अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शहाना है, शहाना सियाल। टिकटॉक बनाती थी मैं, और आज मैं सो के उठी हूँ लेट, तो मैं उठी हूँ, मुझे मैसेज आया है मेरे कज़न का कि आप ये देखो न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ में था कि टिकटॉक बैन हो गई। एक ही तो हमारा जरिया था एंजॉय का, एंटरटेन का। थोड़ा सा दिल लगा रहता था, टिकटॉक बना लेता है बंदा। मैं तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसा कोई अपना ही मर गया। टिकटॉक बंद करने की क्या जरूरत थी? टिकटॉक की किसी के साथ कौन सी दुश्मनी थी? टिकटॉक बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उनकी आईडी ब्लॉक करे ना, कि जो इतनी फिजूल किस्म की वीडियोस बना रहे हैं लोग। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सिंपल सादा अच्छी इनोसेंट सी वीडियो थी हमारी। और अभी मैंने अकाउंट खोला, मुझे तो कोई वीडियो भी नहीं नजर आ रही थी। ये कौन सा तरीका बनता है? इमरान खान पिटिया की कुम्बा ने तो हमें बर्बाद ही करके रख दिया है। बड़ी मुश्किल से रोना कंट्रोल किया है, फिर रोना आ गया मुझे। तो ऐसे लगता है जैसे कोई अपना मरेगा। जो टिकटॉक तो हमारा 24 घंटे के साथ है। लोग तो ये कह रहे हैं कि रंडी खाना जो है वो बंद हो गया। सब रंडी खाने पे ये लोग भी तो खुद ही जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जो बड़े मुहज्जब लोग और जिनके जेब में पैसे होते हैं, और ये सब लोग ही जाते हैं ना, जिसकी औकात नहीं होती वो नहीं जाते होते हैं। लोग जो लड़कियां जो अपनी जिसामत को दिखा के व्यूज और लाइक्स हासिल, पाकिस्तान और यूरोप से, ठीक है, उनसे हजारों साल पीछे क्यों है? इसी वजह से क्योंकि आप लड़कियों को घर बैठा, लड़कियों में टैलेंट है हर चीज़ में, किस चीज़ में नहीं है। बेशक वो बड़ी स्टार है, वो बड़ी सियासतदान है, वो एक नॉर्मल सी घर की लड़की, लड़कियों को हर जगह पे जलील करना ही करना है। अच्छा, अब किसी को गुस्सा दिला ना, उसको उसकी माँ बहन की गाली दे दोगे। यार लड़कियों ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਬहन ਦੀ ਗਾਲੀ कित्थों आ गई? माएँ बहनें तो सबकी साझियाँ नहीं होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कोंदर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी गई है, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं शहाना सिहाल साहिबा, जो कि टिकटॉक बैन होने के बाद काफ़ी रोई हैं, और इनकी जो वीडियो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई है और इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि आपको हुआ क्या था? टिकटॉक की बैन हुई है, रोटी तो नहीं बैन हुई? टिकटॉक बैन हुई, रोटी बैन हुए के बराबर ही थी हमारे लिए। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते तो आपको पता हो, हम लोग टिकटॉक के लिए कितनी मेहनत करते थे यार। पार्लर जाते थे, शॉपिंग करते थे, अपने आप को सेट वेट रखते थे। इवन कि मैंने तो बाल भी ड्राई करवा दिए, 20-25 हज़ार रुपये लगवा दिया था, ठीक है। और ये सब कुछ टिकटॉक के लिए था। लाइक देखिए, आप टिकटॉक एक बहुत अच्छा ज़रिया था एंजॉय करने का, एंटरटेनमेंट करने का। आप लोगों को देखते हो, लोग आपको देखते हैं, कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं। और मुझे तो आज तक टिकटॉक पे तो कभी किसी ने बुरे कमेंट्स नहीं किए थे। और जब वो बैन हो गई और मैं सो के उठी जनाबे वाला, तो एकदम से जब मुझे पता लगा, अच्छा पहले मैंने टिकटॉक खोली, मैं देखती, मैंने कहा यार चल क्यों नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, नेट ख़राब है या अपना क्या नाम कहते हैं, उसकी टिकटॉक में कोई मसला आ रहा है। मैंने कहा मैं इसको अभी देख लेती हूँ। तो मैं ज़रा मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आई हूँ, तो आके देखा तो मुझे मैसेज रिसीव हुआ व्हाट्सएप पे। तो मैंने मैसेज खोला, मेरे कज़न का, वो कह रहा है कि हाँ मुबारक हो बेटा, टिकटॉक तो बैन होगी, अब क्या करोगी? मैंने कहा टिकटॉक बैन हो गई है? मैं तो शॉक हो गई। और उसके बाद जब मैं जल्दी से मैंने ना टिकटॉक खोला, मैंने अपनी जो प्रोफाइल थी वो खोली, और मुझे एकदम से मेरी सब कुछ ब्लैंक नज़र आया, वाइट कुछ मेरी वीडियोज़ ही नहीं थी। और मुझे इतना कुछ हो रहा था, मैंने कहा यार मेरी सारी वीडियोस डिलीट हो गई, कैसे हो सकता है? और उसके बाद जब मैंने उसको देखा तो मैं वाकई ही मैं शॉक्ड हुई, मुझे बुरा लगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी एक बार मैं क्या करूं। और वाकई मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मर गया हो यार। इतना तो मुझे फील किसी के मरने पे ही हुआ था, और सेकंड टाइम मुझे टिकटॉक के ऊपर फील हुआ था। पाकिस्तान की अवाम, उसकी राय जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ ही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि रंडी खाना जो है वो बंद हो गया। लोग तो वही ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सब रंडी खाने पे ये लोग भी तो खुद ही जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जो बड़े मुहज्जब लोग और जिनके जेब में पैसे होते हैं, और ये सब लोग ही जाते हैं ना, जिसकी औकात नहीं होती वो नहीं जाते होते हैं, ठीक है। और ये गलत अल्फाज हैं, ये बोलने नहीं चाहिए, ठीक है। टिकटॉकर्स को क्यों हम लोग एंजॉय करते हैं, अल्लाह माफ करे। मुझे एक बात बताएं, टिकटॉक पे
ना तो कोई गलत कपड़े हम लोग पहन के आते हैं, हम लोग जो लिपसिंग करती है, जैसे टीवी चैनल पे बड़े बड़े एक्टर भी तो एक्ट करते हैं ना। वो आपके बारे ऐसे में तो बात नहीं कर रहे नहीं, ना। मेरी बात सुने, ऐसे तो फिर ये सारे टीवी चैनल्स बंद कर देने चाहिए। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ये जो बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं और इनमें तो फाहशत के नंगे नंगे कपड़े भी पहन के आती है ना, इनको क्यों नहीं बंद करते? टिकटॉक को क्यों बंद किया? अगर ये बात ही है तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और रंडी खाना जो बंद कर दी, ये मुझे अल्फाज अच्छा नहीं लगा। अगर ये बात है तो फिर बहुत सारी लोग चीजें तो बहुत इसमें आ अल्फाज जाती यूज हैं कर रहे हैं ना, और मेरी बात सुनो, एंड तक अल्फाज यूज कर रहे हैं, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। आपकी बात ठीक है, जो ये अल्फाज यूज करें वो खुद अच्छे नहीं होते हैं। पहली बात तो लोग ये है। कहते हैं कौन सी पॉजिटिव चीज है जो टिकटॉक पे है, कौन सी चीज है जो पॉजिटिव है वहाँ से? देखिए ये ना कहते हैं कि इंसान खूबसूरत नहीं होता, ये दुनिया खूबसूरत है या नहीं है, ये आपका देखने का नज़रिया होता है। अगर आप एक चीज़ को देखते हैं, देखिए मैं इधर से एक फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा एक फ़ोटो देखी होगी, 9 लिखा होता है, एक बंदा एक साइड पे खड़ा होता है, दूसरा बंदा दूसरा, आप एक कहते हैं कि नहीं ये 6 है, एक बोलते हैं नहीं ये 9 है। ये वही वाली बात है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर किसी का अपना नज़रिया। अब उसको देखिए तो अच्छे तरीके से देख ले, अब उसको देखे तो बुरे तरीके। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, अब एक लड़की बुरखे में जा रही है ना, तो जनाबे वाला वो जाएगी तो लोग कहेंगे कि यार एक अच्छे घर की लड़की जा रही है, ऐसे ही है, लोग ये कमेंट। और कुछ लोग ये कमेंट करेंगे यार नीचे से उसकी जीन्स नजर आ रही है, ये कोई सही लड़की नहीं होनी है, अच्छा, इसके नीचे से आप ऐसे ये कपड़े कहना है कि वहाँ पे किसी भी लड़की ने अपने लिबास को दिखा के व्यूज हासिल नहीं किए, अपनी जिसामत की नुमाइश नहीं की है? देखिए मैं किसी के ऊपर क्यों बात करूं, मैं इंसान किसी पे बात करे, अपने से बात शुरू करे पहले। क्योंकि कि बार मैं बार ये क्या बात की जाती है कि ये लोग जो लड़कियां जो अपनी जिसामत को दिखा के व्यूज और लाइक्स हासिल करती और मुझे ये पता है लड़कियां तो ऐसी हैं जो लड़के बीच में आए हुए हैं, जो अल्लाह खुसरे बन प्रॉपर गए हैं। लड़कियां ना खुसरे, तो वो भी तो बंदे हैं ना, तो बंदों पे क्यों नहीं बात करते हैं? लड़कियों के ऊपर हमेशा बात क्यों लड़कों आती के है? ऊपर बात होती है बस। नहीं होती बात। बहुत ज्यादा बात। लड़कियों को ऐसे दिखाते हैं और लड़कों को छुपा देते हैं। भाई लड़कों की और लड़कियों की बराबर की इज्जत है। अगर किसी को जलील करना है ना, पहले लड़कों से शुरू करो। हमेशा लड़कियां निशाना बनती हैं, कत्ल गैरत के नाम पे लड़कियां होती हैं, हर चीज लड़कियां लड़कियां लड़कियां। घर में बेटियां भी होती हैं, बेटे भी हैं, बेटों को कहेंगे वो तो लड़का है, चलो खैर वो तो जो मर्जी करे खैर होती है। लड़कियां कुछ कर दे तो तुम लड़की हो, तुम्हें मुआशरे का नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। क्या मुआशरे को नहीं पता कि लड़की की और लड़की की बराबर की इज्जत होती है? ये बात बहुत गलत है, ठीक है। और इन्हीं हरकतों पे रोना आता है। भाई मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों के पास सेंसिटिव इंसान के पास सेंसिटिव हार्ट होता है। मैंने अगर एक चीज़ को फील किया और अगर मैंने रो लिया है तो लोग उसको गलत क्यों ले रहे हैं? मुझे तो बल्कि अभी भी रोना आ रहा है। ये लोगों की आपने जो बात की ना कि रंडी खाना, लड़कियां ही हमेशा क्यों गलत होती हैं? ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है। नहीं वो आपके ऊपर तो बात नहीं लड़कियों को लगी हमेशा ना, motivate ओवरऑल बात की है टिकटॉक मेरी बात सुने, तुर्की भी एक इस्लामिक मुल्क है, मानते हैं ना आप? उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, हम लोग तरक्की। पाकिस्तान और यूरोप से, ठीक है, उनसे हज़ारों साल पीछे क्यों है? इसी वजह से क्योंकि आप लड़कियों को घर बैठा, लड़कियों में टैलेंट है हर चीज़ में, किस चीज़ में नहीं है? पायलट लड़कियां हैं, डॉक्टर लड़कियां हैं, ठीक है, इंजीनियर लड़कियां, आईटी के डिपार्टमेंट में लड़कियां अच्छी हैं, ठीक है। आरफा जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, लड़कियां, आप जो लड़कियों को बात क्यों कर रही दबाते हैं वो भैया? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इस चीज का चक्कर जो है वो लड़कियों से तो है ही नहीं। तो आप अभी बात करें कि लड़कियां अपना लिबास नहीं दिखाती, वो तो लड़के भी हैं, वो तो लड़के भी हैं, वो तो लड़के भी वहाँ पे यही कर रहे हैं। तो लड़कों को क्यों नहीं बोलते हैं? लड़कियों के ऊपर ही बात है, देखिए क्यों खत्म हो जाती है? आप सिर्फ ऐसा लड़की को ऊपर ना लेके जाएंगे, गलत बात है। नहीं, गलत बात तो है ना। जब भी आप इसको मुआशरे में देख लेना, लड़की से ही बात स्टार्ट होगी, घर से बात होगी, लड़की से, सड़क पे लड़की से। यार लड़की उनको जीने जोगा छोड़ दो, आपकी मेहरबानी, ठीक है। इनको भी हक है। जब इस्लाम में बराबर के हकूक हैं तो आप लोग क्यों नहीं देते हैं? ऐसे है कि नहीं है? खैर कौन छोड़ो, से अगर ऐसे इस बात हकूक के हैं जो ऊपर- पाकिस्तान के अंदर नहीं दिए जा रहे? देखें पाकिस्तान के अभी भी बहुत सारे हकूक नहीं दिए जा रहे। ये भांडा तो बड़ा कहते हैं कि हाँ ये शराफत के तबले बड़े बजाते हैं, हम लोग शरीफ हैं, फलाने हैं, ढिमकाने। अभी भी लड़कियों के बराबर हकूक नहीं है। बेशक वो बड़ी स्टार है, वो बड़ी सियासतदान है, वो एक नॉर्मल से घर की लड़की, लड़कियों को हर जगह पे जलील करना ही करना है। अच्छा अब किसी को गुस्सा देना ना, उसको उसकी माँ बहन की गाली दे दोगे। यार लड़कियों ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, बहन ਦੀ ਗੱਲ कित्थों आ गई? माएँ बहनें तो सबकी सांझियाँ नहीं होती हैं? हमारे पंजाबी में ये बोलते होते हैं। आप कितने फॉलोअर्स थे? मैं ये बात करी थी, टिकटॉक पे मेरे पहले अकाउंट था वो फ्रीज हो गया था, उसके जो अब का अकाउंट है वो 3 लाख तक मेरे फॉलोअर्स थे, ठीक है। और मैंने इस पे जो रिएक्शन दिए, सब कुछ दी, ये ओरिजिनल था, नेचुरल था। लोग कह रहे हैं आप फेमस लेने के लिए किया है, ऐसे लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने फेम हासिल करने के लिए, व्यूशिप हासिल करने के लिए, अब क्योंकि कोई और तरीका तो रह नहीं गया था। देखिए इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ये ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ। और लोगों की तो ज़बानें हम पकड़ ही नहीं सकते। अगर लोगों के ऊपर छोड़ दो फिर तो भाई मैंने मार दो, ये बात ही रह जाती है बाकी। और
फेमस तो मैं हो गई हूँ। अच्छा, अब अगर टिकटॉक जो है वो बैन ही रहती है पाकिस्तान, तो फिर क्या करेंगे आप? मैंने क्या करना है, फेमस हो गई हूँ, अब और क्या करना है मैंने। अब टिकटॉक हम इसलिए बनाते हैं, हम फेमस होंगे, हम एक्टर बनेंगे, कोई हमें पसंद कर लेगा, ये वो बुला बुला सोची से, ठीक है। अब फेमस में हो गया, इसके बाद मैं क्या करूँ? आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल कोई और लेगा, परसों कोई और लेगा। वकार ज़का साहब के साथ आप कैसे एंटर हुआ? वकार ज़का ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, ये वही वीडियो उन्होंने उठा के अपनी उसके ऊपर लगा दी। लेकिन एक चीज़ है, वकार ज़का ने सबको जलील किया, मुझे उनकी ये बात पॉजिटिव लगी, ठीक है। उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि हाँ नोज़ वाला टिश्यू आँख में नहीं मारना, इस पर मजाक ज़रूर बनाया, लेकिन मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने मेरे पे एटलीस्ट कोई गलत बात नहीं की, ये उनकी एक अच्छी बात मुझे लगी, ठीक है। बाकी सब तो चलता रहेगा। वकार ज़का ने, क्योंकि मैं वायरल हो रही थी, तो वो भी चैनल भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चैनल है उनका, उन्होंने मेरे ऊपर भी बना दी वीडियो, और स्पेशली उन्होंने मुझे फोटो बना के मेंशन भी किया, मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने कहा आपने तो बुरा बोला है, मुझे भेज देती मैं वाले, अब वो बड़े बड़े शोज करते हैं, मुझे लेना उसमें, मुझे करें फेम दिलवाएं। प्रोग्राम होता है, आप जाए नेक्स्ट टाइम। प्रोग्राम होते जाए नेक्स्ट टाइम, क्या अभी उन्होंने मुझे बोला, वो खुद मुझे बुलाएंगे ना। अब मैं क्या इंटरव्यू, मैं इतना बड़ा तो मैंने दे दिया आपको, क्या कहते हैं ऑडिशन, सबको दे रही हूँ मैंने, बल्कि पूरे मीडिया पे दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या मैं। आप में क्या टैलेंट है, तो आप क्या कौन सा टैलेंट दिखाएंगे? रो के दिखाएगी, थोड़ा टैलेंट है मेरा जो इतना वायरल हो गया है? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छा गाना गा सकती हूँ, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जब जो सारे स्टार्स कर सकते हैं। स्टारों ने कोई वखरा तीर तो नहीं मारा हुआ है, वो तीर तो मैं भी मार सकती हूँ, इसलिए मैं इतनी मेहनत करी थी यार, अभी तक लोगों को समझ नहीं आई। करती क्या है, स्टडी कर रही हैं या फिर जॉब हाँ करती हैं या जी। घर में काम करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, और पहले मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, फिर किसी वजह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ ना, तो उसके साथ वो मैच नहीं खा रहा था। फिर मैं अभी स्टडी, फिर मैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में आ गई, और मैं गेम्स करती हूँ, और गेम्स 1 साल से मैं कोई गेम नहीं कर रही हूँ, अभी मेरी स्टडीज़ जारी हूँ। अच्छा, टिकटॉक बैन होने के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आई है अभी तक? अभी तो 2 दिन हुए हैं। तब्दीली का तो ना पूछें, पहले तो जलीलत लिया मैंने बहुत ज़्यादा टिकटॉक की जो वीडियो वायरल करके, और इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी मैंने ले ली। ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, शायद अल्लाह ने मुझे इसी तरीके से फेम दिलवाना था, कुछ ना कुछ होना था, तो वो हो रहा है, ठीक है। और तब्दीली ये है कि सबसे पहले तो मुझे बहुत टिका के गालियाँ पड़ी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं जनाबे वाला बहुत ज़्यादा फैमिली से जलील हुई। दूसरी कि मेरी नींदें उड़ गई, मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी, थोड़ा सा अच्छा भी फील हुआ। कुछ लोग मुझे पॉजिटिव मेरे ऊपर बोल रहे थे, कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, कुछ कहते यार तुम फेमस हो गई हो, स्टार हो गई, कुछ मुझे कहते कि यार ये तुमने क्या चुस मार दी, ये तुमने क्या कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तो बस ये अभी तक चेंजिंग आया, और हाँ सबसे बड़ी चेंजिंग तो ये आया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वकार ज़का ने अपने साथ वीडियो अटैच करके और मुझे सोशल मीडिया पे बोला, एडी वडी चेंज आई है, और चंद की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।